बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत आसान है इसको बनाना। विदाउट ओवन हम इसको बनाएंगे और फिर भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। मुझे उम्मीद है आपकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। तो चलिए आए मज़ेदार सा ऑरेंज केक बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज का जूस निकाल लिया है जो कि 1/4 कप बना था। आपको 1/4 कप जूस चाहिए, चाहे एक ऑरेंज का निकले चाहे 2 का। उसके अलावा सबसे पहले हम मोल्ड की तैयारी कर लेंगे और इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मोल्ड ठीक नहीं होगा तो आपका केक का बैटर बाहर आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच की लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई वाला मोल्ड लिया है। नॉर्मली मैं केक इस छोटे वाले मोल्ड में बनाती हूँ, जिस तरह की क्वांटिटी में आज बना रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं इसको बड़े मोल्ड में बनाऊँगी। अगर आप इसको छोटे मोल्ड में बना रहे हैं तो क्या होगा, आपका बैटर जो है ना बाहर आ जाएगा, उसकी जो है शेप ठीक नहीं बनेगी। इसलिए मोल्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने छोटे मोल्ड में बनाना होगा तो आपने क्या करना है, आपने इसका बैटर हाफ तक यहाँ तक भरना है, क्योंकि ताकि बाहर ना आ जाए। जो बच जाएगा उसको आप किसी कप केक बना सकते हैं या किसी दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास छोटा मोल्ड है तो कोई मसला नहीं है, आप बैटर हाफ ही डालेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका कप केक बना लें या किसी दूसरे मोल्ड में डाल लें। सबसे पहले मोल्ड को जो ना बटर से या मक्खन से या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, मोटी मोटी लेयर लगाएंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है ताकि हमारा केक जो है बगैर किसी दिक्कत के आसानी से बाहर आ जाए। अगर आप घी या मक्खन नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल इसके अंदर बटर पेपर रखें, उससे भी आपका केक इजीली बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंडों की मैंने यहाँ पर सफ़ेदियाँ ले ली हैं, इनको हम बीट करना शुरू करेंगे और इनको हम इतनी देर बीट करेंगे कि इसमें झाग बन जाए। तो जब इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगी तो तब हम इसमें जो है चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी। तो देखिए अंडों की सफ़ेदियाँ इस तरह की होगी, इनमें झाग बन गई। तो मेरे पास यहाँ पर आधा कप चीनी है या 100 ग्राम के बराबर चीनी है और हम थोड़ा थोड़ा करके चीनी शामिल करते जाएंगे और इसको हम बीट करते जाएंगे। ठीक है, और सारी चीनी हमने इसमें शामिल नहीं करनी, थोड़ी सी हम बचा लेंगे, जितनी मैं बचाऊँगी आपको बता दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करेंगे, उसको बीट करते जाएंगे। जब इस तरह का ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्टिफ पीक्स बन जाएंगी इस तरह की, तो हम इसको छोड़ देंगे और इन सफ़ेदियों को हम साइड पे कर देंगे। और 1/4 कप जितनी चीनी जो है ना हमने इसमें से बचा ली थी। ठीक है, इसको हम जर्दियों में डालेंगे और जर्दियों को बीट करना शुरू करेंगे। और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को बिल्कुल लो फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो जर्दियों में चीनी डाल देंगे, उसको बीट करना शुरू करेंगे और इतनी देर बीट करेंगे कि ये इनका कलर लाइट हो जाए। तो इससे क्या होता है, एक तो बैटर की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है और केक हमारा बहुत फ्लफ़ी बनता है। ठीक है, तो बस जर्दियों को हम इतनी देर बीट करेंगे, इसका कलर लाइट हो गया। अब इसको हम सफ़ेदियों में शामिल कर देंगे और साथ ही मेरे पास यहाँ पर आधा कप ऑयल है। ये मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है, तो आधा कप है। ये कप बड़ा है तो इसलिए आपको कम लग रहा होगा। आप जर्दियाँ डालेंगे, साथ ही ऑयल डाल के हल्का हल्का बीट कर लेंगे और दोनों को इकट्ठा डाल के बीट करना है ताकि ओवर मिक्सिंग ना हो। और बस इतना हमने मिक्स करना है कि ये ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करेंगे कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ हमारी बैठ जाएंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है वनीला एसेंस और ये मेरे पास ऑरेंज एसेंस है, चंद कतरे हम इसके डालेंगे। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस नहीं है तो आप सिंपल वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। चंद कतरे मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर के डालूंगी। अगर ऑरेंज फूड कलर नहीं है तो आप येलो फूड कलर डालें। तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, जस्ट मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी वरना हमारा बैटर जरा बैठ जाएगा। बस यहाँ पर बीटर का काम ख़त्म हो गया, इसको हम साइड पर कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर कर जो है मैदे का, या 125 ग्राम भी आप कह सकते हैं। इसको मैं किसी स्ट्रेनर में डालूंगी, छलनी में डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर नमक का डाल कर इसको हम छान लेंगे और इसको हम हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। मैदे को छान कर डालें तो जो है ना केक आपका बहुत अच्छे से फूलता है। उसके अलावा कोई गुठलियाँ वगैरह हो तो वो भी निकल जाती हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑरेंज जूस जो हमने निकाला था और इसके बाद इसमें डालेंगे ऑरेंज का छिलका या ऑरेंज जेस्ट इसे कहते हैं। एक ऑरेंज को लेकर मैंने पूरे को जो है ना ग्रेटर वाली की बारीक वाली साइड से ग्रेट कर लिया और बाद में उसी ऑरेंज का जूस निकाल लिया। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून बना था। ये इसमें डाल के हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये आप ज़रूर डालिएगा। और इसको इतनी देर मिक्स करेंगे कि मैदा बिल्कुल नज़र ना आए और बिल्कुल एक प्लेन बैटर हमारे पास आ जाए। तो बस हमारा बैटर मिक्स हो गया, इसको हम मोल्ड में निकालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने देखिए फ्रीज़र में रखा था तो जम चुका है घी। तो इससे क्या होगा कि हमारा केक जो है ना बगैर किसी दिक्कत के बहुत आसानी से जो है ना बाहर आ जाएगा। अब मैं इस बैटर को उस मोल्ड में डाल दूँगी और आप देखिएगा कि मेरा जो मोल्ड था ना वो आधा भरा था। अगर हम इसको छोटे मोल्ड में डालते तो वो ज़्यादा भर जाता और केक हमारा बाहर आ जाता, तो हमारी इसकी शेप केक की ख़राब हो जाती। इसलिए हमने इसको बड़े मोल्ड में ट्रांसफ़र किया है।
इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए प्रेशर कुकर में रख देंगे। और टैप करना ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है जितने एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और इसको हम जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे, बेक करेंगे, ठीक है। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे इसको बेक करने में। बीच में एक दो बार आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी चेक कर लेती हूँ, कोई केक को जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट्स बाद हमारा केक रेडी हो गया था बनकर। तो मैंने इसमें जो है केक टेस्टर डालकर चेक किया था, स्टिक डालकर चेक की थी, तो माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन आई थी। तो केक हमारा बिल्कुल तैयार है। डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, हर फ्लेम का डिफरेंट जो है हिसाब होता है। आप एक दो बार चेक कर लिया करें। कभी कभी जो है ना 30 से 35 मिनट में केक बनकर तैयार हो जाता है। तो केक हमारा तैयार है, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है मोल्ड में से निकाल लूँगी। अब इसकी साइडें मैं छुरी की मदद से लूज़ कर लूँगी। उसके बाद हम इसको उल्टाएँगे तो ईज़िली जो है ना डी मोल्ड हो जाएगा, फ़ौरन बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं प्लेट में उल्टा देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत आसानी से केक बाहर आ गया है। तो केक की हम कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट केक बना था, बहुत झटपट जो है ना बना था और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। इतना ये मज़े का लगता है कि बहुत जल्दी जो है ना खाया जाता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आजकल ऑरेंज का सीज़न है, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ, इंजॉय करें। और टी टाइम के लिए बेहतरीन रेसिपी है, हाई टी पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक पीस भी तोड़ कर चेक करवाती हूँ कितना मॉइस्ट बना था। तो देखिए माशाल्लाह इसकी आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी जो है ना गले में फंसने वाला नहीं था और बहुत ही सॉफ्ट बना था। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे आप ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।